अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन वबनिहिल गौसिल आज़मिल जिलानी मुहिय्यद्दीन अश-शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन सरमदा। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा सरमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अल्ताफ हुसैन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना इनायतुर रहमान साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा साहब क़िबला, दिगर मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर शोराए इस्लाम व बिरादरान इस्लाम, दूर बैठी पर्दे में बैठ के सुनने वाली ख़वातीन उम्मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम, आका अलैहिमुस्सलाम की नाले पाक का तसद्दुक़, जिनकी बेपनाह बरकतों और इनायतों से हम और आप जलसे मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत की सआदत से बहरामंद है। मौला ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ज़रिए नजात बनाए। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे इमा मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा क़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बगैर दाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती हजार बार बशोयम दहमद मुश्को गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमा अज़र्श नाजुकतर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जाम ब मुस्तफ़ा बरज़ाक़ दी हमास्त अगर बू न रसीदी तो तमाम बूल हबीस हिदायत साहिल लबे पर तो ही सुल्तान लातन हर शाह बहरे अज़ी क़ानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू से पहले आइए मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, भरपूर वारस्तगी के साथ गुंबदे खजरा के जानिब लौ लगाकर भीख देने वाले आका वो दाता, अंधेरी कब्र में तशरीफ लाने वाले आका, अबू जहल की लाई हुई कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका, हबीब अम्मी के सामने चांद को दो टुकड़े फरमाने वाले आका, सिद्दीक़ अकबर के जानों पर सर रखकर आराम फरमाने वाले आका, वो नबी जिनका हुक्म अमरुल्लाह, नबी का दस्तूर आइनुल्लाह, नबी की शफ़क़त रहमतुल्लाह, नबी की नूरानियत नूरुल्लाह, नबी की तारीफ़ हम्दुल्लाह, नबी की याद ज़िक्रुल्लाह, नबी की ज़ुबान लिसानुल्लाह, नबी का हाथ यदुल्लाह,
नबी का चेहरा वजहुल्लाह, नबी का कौल कौलुल्लाह, नबी का फेल फालुल्लाह, नबी का क़िबला काबतुल्लाह, नबी की किताब कलामुल्लाह, नबी का कुल कुरानुल्लाह, नबी का सबक ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी का वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज से दरूद शरीफ की डालियां निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदिल करम मंबइल इल्म वल हिल्म व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में और एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा व आलिही व सहबिही दाइबन अबदन सरमदा। शहर मैसूर मिलाद ग्राउंड के करीब सुन्नी चौक में मुनक्किदा अजीम शान जलसे के जमी कारकुनान को तहदिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ, जिनकी काबिशों मेहनतों से माशाअल्लाह ये जलसा अजीम शान पैमाने पर मुनक़िद है। इसमें माशाअल्लाह कसीर तादाद में उलमा भी और तमाम अवाम अहले सुन्नत का जम्मे गफ़ीर देखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला आपके आने को, मेरे आने को कबूल फरमाए और ज़रिए नजात बनाए। मुझसे पेशतर हमारे ही जमात के मुमताज आलिम दीन काज़ी शहर हजरत अल्लामा मुफ्ती सज्जाद हुसैन साहब क़िबला के ज़ुबानी नूरो इरफान में डूबी हुई तकरीर समात कर रहे थे। आपकी खिदमत के लिए मैं भी थोड़ी देर हाजिर आया हूँ। दुआ फरमाएं अल्लाह मुझे हक बोलने, आप तमाम मुसलमानों को हक सुनने, हक को कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। जो भी अर्ज़ करूं सबसे पहले मुझे और बाद में आप तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाएं। बगैर तमहीदी कलिमात के आज के बयान का आगाज मैं दुआ से करना चाहता हूं। दुआ किसी मौलवी की नहीं, उनकी दुआ है जिनको हम भी मानते हैं और वो भी मानते हैं। मुहक्किक अल तलाक अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दुआ को अखबारुल अखियार के सफ़ा नंबर 624 में नकल करते हैं। अर्ज करते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। कौन? मुहद्दिस बारगहे लम यज़ल में अर्ज करते हैं, मौला मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है तेरी बारगाह में पेश करने के लायक समझूं। मेरे तमाम आमाल में फसादे नियत मौजूद रहती हैं, अलबत्ता मुझ हकीर फकीर का एक अमल ऐसा है जो तेरी बारगाह में पेश करने के लायक समझता हूं। वो अमल ये है कि मजलिसे मिलाद में खड़े होकर अपने नबी पर सलाम भेजता हूं। मुझे पक्का यकीन है ये अमल तेरी बारगाह में आएगा, नहीं जाएगा, ये तेरी बारगाह में कबूल हो जाएगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के जमाने के बाद के नहीं हैं, आला हजरत से पहले के। पता चला सलाम पढ़ने का आगाज आला हजरत से नहीं शुरू हुआ है। पहले के औलिया भी सलाम भेजते थे नबी पर। ये सलाम का आगाज शेख अब्दुल कादिर जिलानी से नहीं हुआ। सलाम का आगाज अताए रसूल सरकार गरीब नवाज से नहीं हुआ। सलाम पढ़ने का आगाज काजा बंदा नवाज के सूदराज से नहीं हुआ। सलाम पढ़ने का आगाज हाशिम पीर दस्तगीर से नहीं हुआ।
इमाम अहमद रजा से नहीं हुआ, सलाम पढ़ने का आगाज मुफ्ती आजम इनसे नहीं हुआ, सलाम पढ़ने का आगाज ताजुल शरिया से नहीं हुआ, सलाम पढ़ने का आगाज नबी के सहाबा के जमाने से हुआ है। सलाम नबी के सहाबा भी पढ़ते थे, नबी के सहाबा भी बारगाह मुस्तफा में सलाम भेजते थे। एक सहाबी रसूल है सैयदना खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को काफिरों ने कैद कर लिया, तख्तेदार पे चढ़ाने लगे, सूली देने लगे। तख्तेदार पे चढ़ाने से पहले उसकी आखिरी रिक्शा पूछी जाती है, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हिंदुस्तान का भी यही रूल्स है, पूरी दुनिया का यही रूल्स है। सूली देने से पहले उसकी आखिरी रिक्शा पूछी जाती है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। सहाबी रसूल सैयदना खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, और सहाबी रसूल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अल्लाह अल्लाह, अगर उस जमाने में हम होते तो कोई बीबी को मिलने की ख्वाहिश करता, कोई बच्चे को देखने की ख्वाहिश करता, कोई जायदाद की बात करता, कोई खाने की बात करता। अल्लाह अल्लाह, सैयदना खुबैब कहते गए, ओ काफिरों, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है मरने से पहले मेरा चेहरा मदीने की तरफ कर दो। जोर से बोलो ना, अभी आपके अंदर दीवानगी नहीं पैदा हुई, बोलो बुलंद आवाज से। मरने से पहले चेहरा मदीने की तरफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, सैयदना खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा मदीने की तरफ कर दिया गया। सैयदना खुबैब से कहा जाने लगा, ओ खुबैब, चेहरा मदीने की तरफ करके क्या करोगे, क्या करोगे। सैयदना खुबैब कहते कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। चेहरा मदीने की तरफ हो गया, हाथ बांध करके खड़े हो गए। खड़े होने के बाद काफिर कहने लगे, ओ खुबैब, हाथ बांध करके क्या कर रहा है, खड़े हो करके क्या कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, सैयदना खुबैब फरमाते हैं, ओ काफिरों, मरने से पहले मैं अपने नबी पर सलाम भेजना चाहता हूं। मरने से पहले नबी पर सलाम भेजना चाहता हूं। अब तवज्जो के साथ सुनिए, निचोड़ दे रहा हूं। काफिरों ने कहा, अरे तू यहां, तेरा नबी मदीना में, इतने मील दूर, क्या वो सुनेंगे? तू यहां से सलाम पड़ेगा तो वहां सुनेंगे? अरे मैसूर वालों, अगर कोई तुम्हें एतराज करता हुआ मिले, क्या तुम यहां से सलाम पढ़ोगे तो वहां से सुनेंगे? तो झगड़ने की जरूरत नहीं है, ये सवाल करने का तरीका इन्होंने काफिरों से सीखा है, काफिरों का तर्ज अमल है। कभी मोमिन ऐसा एतराज करता ही नहीं। मोमिनों का अकीदा ये है कि मेरा रसूल अल्हम्दुलिल्लाह, मैसूर तो क्या, 7 समंदर के अंदर भी हम नीचे से नबी पर सलाम पढ़ेंगे तो मेरे आका मदीने से सुनेंगे। ये काफिरों का तर्ज अमल है, काफिरों का। सैयदना खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु सूली पर चढ़ने से पहले, तख्तेदार पर चढ़ने से पहले हाथ बांध करके खड़े हो गए। खड़े हो करके अर्ज करते गए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहीं मील दूर तख्तेदार पर सूली लगने से पहले अपने नबी पर सलाम भेज रहे हैं।
उस वक़्त मेरे आका मस्जिद नबवी के मिंबर पर मौजूद हैं। सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। सैयदना खुबैब ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने मिंबर पर खड़े खड़े जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम या खुबैब। वालेकुम अस्सलाम या खुबैब। सहाबा हैरान हो गए, परेशानी की इंतहा न रही। सहाबा कभी दाएं देख रहे थे, कभी बाएं देख रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। अरे खुबैब कहां से आ गया, खुबैब कहां से आ गया। खुबैब ने कब सलाम किया नबी को और जवाब मेरे आका ने कैसे दे दिया। ये तो खुबैब काफिरों की कैद में है, काफिरों के दरमियान में है। आका जवाब दे रहे हैं। मेरे आका मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं ओ सहाबा, तख्तेदार पर चढ़ने से पहले यार ने मुझे सलाम किया है, उसका सलाम सुन के मैंने जवाब दिया। पता चला कि तुम्हारा नबी सुन्नियों के सलाम को सुनता भी है और जवाब देता भी है। ओ सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। सलाम पढ़ना तुमने वहाबियों से नहीं सीखा, सहाबा से सीखा है। और सलाम पढ़ने का मुकद्दर सुन्नियों का है, वहाबियों का नहीं है। अब वहाबी इसके बाद कहता है हाँ हम भी मानते हैं सलाम पढ़ना चाहिए, अगर खड़े होके पढ़ना कहां से साबित। तो मैं कहना चाहता हूं बैठ करके पढ़ना कहां से साबित है। 1 लाख रुपए का इनाम। बैठ के पढ़ना कहां से साबित है। वो सल्लिमू तस्लीमा, सलाम ऐसे पढ़ो जैसे पढ़ने का हक है। सलाम का उसूल क्या है, सलाम का कायदा क्या है। जब कोई बड़ा आता है तो उसकी ताजीम में आप खड़े होके सलाम नहीं करते। अल्लामा अल्ताफ हुसैन साहब तशरीफ लाएं तो आप नहीं खड़े होंगे। अल्लामा अब्दुल सलाम साहब आएंगे तो आप खड़े नहीं होंगे। इनायतुर रहमान साहब, अल्लामा इमरान साहब, ये हजरात उलमाए कराम आएंगे तो आप खड़े हो जाएंगे क्या? नहीं। खड़े होके कहेंगे हजरत अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ लाइए, कुर्सी पे बैठिए। ये ताजीम, सलाम का यही कायदा है कि खड़े होकर के अदब के साथ सलाम का जवाब। छोटा बड़े की ताजीम करता है। एमएलए आए तो खड़े होंगे क्या? नहीं, मजबूरन ही सही खड़े होना पड़ेगा। एमपी आए खड़े हो जाते हैं, मजबूरन ही सही खड़े होते हैं। एमपी के लिए, नेता के लिए खड़े होते हो, दुनिया के छोटों के लिए, डॉक्टरों के लिए, लायरों के लिए, नेताओं के लिए खड़े होते हो। अरे जिसके सदक़े में कायनात में जितने लोग बड़े बने हैं वो नबी के सदक़े में बने हैं। जब नबी ये कायनात के लिए क्यों नहीं खड़े होते? आलिम के लिए खड़े होते हैं, जिसके सदक़े में इल्म मिला है वो नबी के लिए नहीं खड़े होते। तो फिर इस पर एतराज करेगा वहाबी, कहेगा हाँ खड़े होते हैं हम, इसलिए खड़े होते हैं, वो तो हमें नजर आते हैं, वो तो हमें दिखते हैं। मौलाना आए, हमने देखा, ताजीम के लिए खड़े हो गए, सलाम किया। इमाम साहब आए, नजर आ रहे हैं, हमने ताजीम की। लायर साहब आए, एमएलए साहब, एमपी साहब, जो भी आए वो हमें नजर आते हैं, ताजीम करते हैं। नबी दिखते नहीं, नबी नजर नहीं आते, हम ताजीम कैसे करें? मैंने कहा ताजीम करने के लिए दिखना कहां जरूरी है? ताजीम के लिए दिखना जरूरी है। मैंने वहाबी से पूछा दिखना कहां जरूरी? कहा दिखेंगे नहीं तो ताजीम क्यों?
मैंने कहा काबा दिखता है? काबा दिखता है? काबे की तरफ पैर फैला के बैठते हो, काबे की तरफ पेशाब करते हो। काबा किधर है? किबला किधर है? यहाँ पे इधर है ना? हाँ, इधर पैर फैला के बैठते हो, इधर पेशाब करते हो, इधर बैतुल कला करते हो, इधर मुंह करके थूकते हो। क्यों? दिख रहा है तो ताजीम क्यों? पूछो वहाबियों से। काबा नजर नहीं आ रहा, ताजीम क्यों? तो वहाबी कहने लगा हजरत अल्लाह का घर है, काबा मुकद्दस जगह है। इन्ना वला बैति उदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। रोए जमीन पर सबसे पहले अल्लाह का घर आदम ने बनाया, वो मुकद्दस घर दिखे या ना दिखे ताज़ीम जरूरी है। हम काबे की ताज़ीम करते गए, अल्लाह के घर की ताज़ीम करते गए। अब गुलाम रब्बानी को कहने दो, जब काबे की ताज़ीम बगैर देखे की जा सकती है, वो सिर्फ काबा है। काबा मेरे मुस्तफा काबे के काबा है, काबे के काबा है। दिखे या ना दिखे ताज़ीम करते हो, वो काबा है। मेरे मुस्तफा काबे के काबा है। इसीलिए आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कंसुल करामत जबलुल इस्तिकामत गौसो खाजा की जिंदा करामत आला हजरत पुकार उठे, हाजियो आओ शहीनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहीनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वहां भी कहने लगा तुम्हारे आला हजरत ने नबी को काबे का काबा बना दिया। मैंने कहा कम वक्त वहां भी आला हजरत ने नहीं बनाया, रब ने बनाया है, रब ने बनाया है। रब के बनाने से मेरे मुस्तफा काबे के काबा है। आला हजरत ने नहीं बनाया, आला हजरत ने सिर्फ अशार में बताया है। आला हजरत अजीमुल बरकत का कलम बिकाऊ कलम नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत का हर अशार पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से लबरेज नजर आता है। बकौल हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहमद रजा के कलम को अपने जिम्मे करम में ले लिया है। आला हजरत के कलम को हम इस कदर मुमताज मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक अशार ये उलमाए कराम को दे करके अगर तकरीर के लिए खड़ा किया जाए, 2-2 घंटे तकरीर करेंगे, वक्त खत्म हो जाएगा, अशार की तशरीह नहीं खत्म होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने किसी नेता की तारीफ में कलम नहीं चलाया, मुस्तफा की तारीफ करते रहे। जिंदगी भर नबी की तारीफ, नबी के मिलाप, नबी का इख्तियारात, नबी का इल्मे गैब, सब कुछ जिक्र करते रहे, उठते रहे, बैठते, चलते फिरते, मुस्तफा का जिक्र करते रहे। लेकिन आला हजरत ने यह कभी नहीं कहा मैंने मुकम्मल नबी का जिक्र कर लिया है, लेकिन कहा तो कहा, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आखा कहूं तुझे। तवज्जो है आप लोगों की? कौन आला हजरत, कौन आला हजरत, कौन इमाम अहमद रजा? उलमाए कराम की तवज्जो का तालिब। इमाम अहमद रजा किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं, बल्कि हमागीर शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। तदब्बुर और तफक्कुर का नाम इमाम अहमद रजा है। हामी सुन्नियत का नाम इमाम अहमद रजा है। काते बिदअत
व गुमराहियत का नाम इमाम अहमद रजा। ऐवाने चकड़ालवियत व मौदूदियत को ढाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा। कसरे राफजियत व मिर्जाइयत में जलजला पैदा करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा। इमाम फखरुद्दीन राजी की तहकीकी कमाल का नाम इमाम अहमद रजा। दुश्मनाने रसूल की गर्दन पर बरगीना शमशीर का नाम इमाम अहमद रजा। मैसूर की सरजमीन पर कोई बदतमीजी करे, नबी की तौहीन करे, उसके मुंह पर तमाचे का नाम इमाम अहमद रजा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तफसीरे कमाल का नाम इमाम अहमद रजा। इमाम फखरुद्दीन राजी की तहकीकी कमाल का नाम इमाम अहमद रजा। इमाम आजम की फुकाहत का नाम इमाम अहमद रजा। गौसे आजम की विलायत का नाम इमाम अहमद रजा। सुन्नियत की मशाले राह का नाम इमाम अहमद रजा। इल्मे गैबे मुस्तफा पर दलाइले अकलिया व नकलिया का अंबार लगा देने वाले का नाम इमाम अहमद रजा। इमाम आजम की फुकाहत का नाम इमाम अहमद रजा। गरीब नवाज की जिंदा करामत का नाम इमाम अहमद रजा। आले रसूल की अमानत का नाम इमाम अहमद रजा। डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा के बेशुमार मोजिजात हैं, उन मोजिजात में से एक मोजिजे का नाम इमाम अहमद रजा। बात वहीं पर फिर बात वही आए। सलाम क्या नबी को आला हजरत ने काबे का काबा बना दिया? कहा कमबख्त नहीं, नबी ने नहीं, नबी को अल्लाह ने बनाया है, आला हजरत ने काबे का काबा नहीं बनाया। तो वहाबी इतराज करने लगा, काबे का काबा कैसे हुआ? काबे में एक नेकी करो तो कितना सवाब? 1 लाख। माशाल्लाह, कितना सवाब? एक कुरान पढ़ो तो कितना सवाब? 1 लाख। एक रकत नमाज 1 लाख। वहाबी तुम्हें कहेगा काबे में एक नेकी करो तो 1 लाख का सवाब। मदीना शरीफ में कितना? 50,000। जब एक काबे का काबा है तो यहाँ डबल होना चाहिए। डबल होना चाहिए, आधा क्यों? पता चला काबे का काबा नहीं है। काबे का काबा अगर होता तो यहाँ डबल होता। वहां भी एतराज करेगा। जवाब सिखा के जा रहा हूं, जवाब देना। आधा क्यों? कहना हाँ, काबे में एक नेकी करो तो 1 लाख का सवाब, और 1 गुनाह दोनों बराबर। अगर इंसान से कुछ गलती हो जाती है, अगर गुनाह हो जाए, मक्का शरीफ में अल्लाह ना करे गुनाह हो जाए, 1 गुनाह 1 नेकी दोनों बराबर, क्या फायदा? मदीना में 1 गुनाह करो तो 1 ही, 1 नेकी 1 गुनाह अगर हो जाए तो बचे कितना? 40 पे 9,999 नेकियां तो बच गई। हुआ क्या नहीं काबे का काबा? और एक दलील, ठोस दलील दे दूं, बोलो ठोस दलील दे दूं, वहाबी का जनाजा निकल जाए। मैं कहना चाहता हूं काबे का काबा क्यों है? सोन काबा सवाब देता है, सवाब, निजात की गारंटी नहीं देता। काबा सवाब बहुत देता है, निजात की गारंटी नहीं देता। काबे का तवाफ करो सवाब मिलता है, निजात नहीं। हजरे अस्वद को चूम लो सवाब मिलता है, निजात नहीं। मीना चले जाओ सवाब, निजात नहीं। सफा मरवा पे दौड़ लगाओ सवाब, निजात नहीं। मुजदलिफा चले जाओ, अरफात चले जाओ, सवाब है मगर निजात नहीं। जैसे ही हाजी हज करके मदीना चला जाता है, जाने के बाद मेरे आका के रोजे से आवाज आती है, ऐ आने वाले हाजी, तूने
मिना से सवाब लाया है, मुज़दलिफा से सवाब लाया है, अरफा से सवाब लाया है, मगर निजात की गारंटी नहीं लाई। अब तूने मेरे कब्र की, मेरे रोजे की ज़ियारत की है। मंज़ार कब्री ही वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। काबा शरीफ में सवाब, नजात नहीं। काम करो काबा में, मजदूरी लेना हो तो दरे मुस्तफा पे आना पड़ेगा। का या रसूल अल्लाह, हमने आलमे तसव्वुर में पूछा है अल्लाह के हबीब, ऐ मेरे आका, काबे का तवाफ करने वाले को नजात क्यों नहीं? आपकी चौखट चूमने वाले को नजात? नबी की रहमतों ने जवाब दिया, ओ गुलाम रब्बानी जा, मैसूर की सरजमीन पर सुन्नी चौक में सुना देना, काबे का तवाफ करने वाला अबू जहल भी है, अबू बकर भी है, और नबी की चौखट चूमने वाला अबू बकर तो हो सकता है, अबू जहल नहीं हो सकता। इस्लाम का वफादार हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। हाजी तीन तरह के होते हैं। एक हाजी वो होते हैं मक्का जाते हैं, मदीना नहीं जाते। वहाबी, अहले हदीस, अहले खबीस कहते हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैंने कहा कमबख्त, तेरा जाना कमाल नहीं, मेरे नबी का बुलाना कमाल है। हम नहीं जाएंगे, घबराना नहीं, उलझना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे जैसे नाफिकार को मदीने में जाने की जरूरत है कहाँ? वो तो आशिकों का शहर है। मक्का जाते हैं, मदीना नहीं जाते। इनको कहते मुर्दा हाजी। एक हाजी होते हैं बंबई जाके चंदा करके बंबई जाके वापस आ जाते, ये बम्बा हाजी। एक हाजी वो होते हैं मक्का भी जाते हैं, मदीना भी जाते हैं, ये जिंदा हाजी। ऐसे जिंदा हाजी जमीन पर भी जिंदा, जमीन में भी जिंदा। पता चला क्या नहीं, नजात आका के दर से मिलती है, दरे हबीब से नजात मिलती। बड़ा प्यारा वाकया सुनने के मोड़ में है, दिल से दुआ दीजिएगा। बहुत अच्छा वाकया है, शायद किसी उलमा की जुबानी आपने सुना होगा। सुना है तो फिर ताजा कर लीजिए, ना सुना हो तो दिल से दुआ दीजिए। पहले नवाब लोग हज को जाते वक्त किसी खादिम को साथ में ले जाते थे। पहले का हज तो आप जानते ही, पैदल चलते थे, ऊंटों पे चलते थे, घोड़ों पे चलते थे। एक काफिला निकला तुर्की से, नवाबों का। उनका एक खादिम था, उसका नाम था बर्रा। क्या नाम था? बर्रा। वो दीवाना था, एक अजीब किस्म का। कुछ बोलो कुछ करता, कुछ कहो कुछ कहता, एक दीवाना था। उसे लोग मजाक करते थे, उसे लोग सताते थे, टाइम पास करने के लिए उसे बिठाते थे, अपना टाइम पास करते थे। होता है क्या नहीं आज भी? कोई पागल है तो उसे बिठा करके मजाक उड़ाते हैं। कभी मजाक मत उड़ाना
किसी दूसरे का मजाक मत उड़ाओ। नवाबों ने सोचा इतना दूर का सफर करना है, पैदल चलना है, हज की सारी तैयारियां हो चुकी है, टाइम पास तो नहीं होगा रास्ते में, क्या ही बेहतर होता कि साथ में बर्रा को ले ले, टाइम पास हो जाए, वक्त निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा वक्त कैसा चला गया। बर्रा को साथ में लेते हैं, लेकर मक्का शरीफ पहुंचे, काबे का तवाफ किया, सारे अरकान से फारिग हुए, मदीना शरीफ पहुंचे। मदीना शरीफ में नबी कौनैन के दयारे पाक पर हाजिरी देते हैं। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में आपने नमाज अदा की, वापस निकलने का इरादा इन्होंने किया। काफिला चलने लगा, मदीने से बिल्कुल थोड़े दूर बाहर निकल गए थे। किसी ने मजाक सोची, बर्रा को बीच में खड़ा किया, खड़ा करके कहने लगे, बर्रा तवज्जो से सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहने लगे, बर्रा क्या तुम हाजी हो गए हो? बर्रा कहने लगे, हाँ मैं हाजी हो गया हूं। तुम हाजी हो गए हो तो सनद कहाँ है, डिग्री कहाँ? बर्रा कहने लगे, तुम हाजी हो गए हो? उन्होंने कहा, हाँ हम हाजी हो गए। तुम्हारे पास डिग्री कहाँ, तुम्हारे पास सनद कहाँ? उनमें से एक शख्स ने एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उठा करके दिखाया, ये देखो ये हमारी सनद है, ये हमारी डिग्री है हाजी, हम हाजी हो गए, तुम्हारे पास सनद कहाँ है? बर्रा कहने लगे, ये सनद तुम्हें दी किसने है? मजाक में, तवज्जो से, मजाक में उन्होंने कहा, अरे हमको तो नबी ने दी है, हमको तो रसूल ने दी है। इतना कहना था, बर्रा ज़ारो कतार रोने लगे, या रसूल अल्लाह आपके दर की हाजिरी मैंने भी दी है, आका मुझे आपने सनद नहीं दी। क्या आपके दरवाजे पर भी अमीर और गरीब देखा जा रहा है? ऐ मेरे आका, आपके दरवाजे पर अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। आका आपके दर पे मेरी नीयत कौन सी खोटी थी? मैंने भी आपके दर पर हाजिरी दी है, मुझे आपने क्यों नहीं सनद अता की? आका मुझे सनद चाहिए। कहने लगे, जाऊंगा मैं नबी के दर से सनद लेके आऊंगा। आए दयारे मुस्तफा पर, मजार के सामने खड़े होकर रोने लगे, आका आपने नवाबों को आपने सनद दे दी, मुझे भी सनद चाहिए। आका मुझे भी आपके दर से सनद चाहिए। वो लोग हाजी कहे जाएंगे, लोग मुझे सनद पूछेंगे तो मैं कहां से दूं? आका मुझे सनद चाहिए। तो इसी की तर्जुमानी आला हजरत कर रहे हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतों परवास मगर रखती है। बर्रा कहने लगे, आका मुझे सनद चाहिए, मुझे सनद चाहिए। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे सनद नहीं देंगे। इतना कहना था, कब्रे अनवर फट गई, नबूवत वाला हाथ बाहर आया। मेरे आका के नबूवत वाले हाथों में एक हरा कपड़ा है, उस पर लिखा है, बर्रा बरीउ मिनन नार। जा बर्रा, मैंने तुझे जहन्नम से बरी कर दिया, यही तेरी सनद। पता चला कि मेरे मुस्तफा कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। ओ हाजी कहलाने वालों, वहां भी जाता है, अपने नाम के आगे लिखता है अलहाज अब्दुल्ला साहब, अलहाज अब्दुल सत्तार साहब, बोर्ड लगा देता है हाजी अब्दुल रहमान साहब। मैं कहना चाहता हूँ, वहां भी तुझे डिग्री दी किसने है? तुझे सनद दी किसने है? सनद जिब्रील नहीं दे रहे हैं, अल्लाह का हबीब दे रहा है। अल्लाह का हबीब डिग्री सनद किसी गद्दारों को नहीं देखता, नबी के आशिकों को देता है। नबी के आशिकों को सनद मिलती है, डिग्री नबी के दीवानों को मिलती है, गद्दारों को वहाबियों को नहीं मिलती।
हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। समझ आ गया ये शेर? पता चला क्या नहीं मेरे मुस्तफा काबे के काबा हैं। मैं कहना चाहता हूं सलाम पढ़ो अदब के साथ, हर मस्जिद में पढ़ो, हर जगह पढ़ो, हर घर में पढ़ो। ये नीयत के साथ पढ़ो, मदीने वाला रसूल हमारे सलाम को सुन भी रहा है और सलाम पढ़ने वाले को देख भी रहा है। ये नीयत के साथ पढ़ो। क्या वो हदीस भूल गए? ज़रक़ारिल मुहाब की हदीस है, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 233। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला क़द रफ़अ लिय दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा। मैं सारी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे कोई अपनी हाथ की हथेली को देखता है। और सरकारे मदीना का दीवाना सरकार गौसुस समदानी, पीरे लासानी, खुतबे रब्बानी, माशुक़े जिलानी, खिंदिले नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमातेंगे, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल। मैं सारी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे कोई अपनी हाथ के हथेली में राई के दाने को। अब ये दोनों बात समझ में नहीं आई। सरकार फरमा रहे हैं मैं सारी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे कोई अपने हाथ की हथेली को देखता है। गौसे आजम फरमा रहे हैं मैं सारी दुनिया को इस तरह देखता हूं कोई अपनी हाथ की हथेली में राई का दाना देखता है। बात तो एक है, अंदाज अलग है। क्यों? आपसे मैं सवाल करूंगा, जिम्मेदारी के साथ जवाब देना। राई का दाना चौक होता है क्या गोल? बोलो। गोल होता है। गौसे आज़म फरमा रहे हैं मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हाथ की हथेली में राई का दाना देखता है। आज साइंस ने बड़ी तरक्की की, बड़ी तरक्की की। तरक्की करके आज से 50 साल पहले साइंसदानों ने कहा, दुनिया का जायजा लगाया, दुनिया का सर्वे किया, शुमार किया, पानी कितना है, जमीन कितनी है, कहां से कहां तक जमीन, कहां से कहां तक पानी। पूरा सर्वे करने के बाद, जायजा लगाने के बाद इन्होंने कहा दुनिया गोल है। आज से 50 साल पहले साइंसदानों ने कहा दुनिया गोल है। गौसे आजम ने 800 साल पहले ही कहा था दुनिया गोल है। मैं दुनिया को राई की तरह देख रहा हूं, गोया गौसे आजम बता रहे हैं मैं दुनिया को गोल देख रहा हूं। पता चला क्या नहीं? गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं अपनी रूह को तरक्की दो, साइंस के मोहताज नहीं रहोगे। अल्लाह का वली साइंस का मोहताज नहीं होता। अल्लाह का वली दौर का मोहताज नहीं होता, दौर उसका मोहताज होता है, साइंस उसकी मोहताज होती है। कहा गया था आला हजरत के जमाने में, आला हजरत के दौर में कहा गया था, हुजूर ये बताइए जमीन चल रही है क्या ठहरी हुई है? आला हजरत अजीमुल बरकत ने बता दिया जमीन खड़ी हुई है, सूरज दौड़ रहा है, सूरज दौड़ रहा है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत से दलील पूछा गया, आला हजरत अजीमुल बरकत ने कलम चलाया, कलम चलाकर एक किताब लिखी, उस किताब को फौसे मुफीद कहा जाता है। उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया। अंग्रेजी में करने के बाद वो अंग्रेजी किताब अमेरिका के लाइब्रेरी में चली गई। जाने के बाद वहां के साइंसदानों ने रिसर्च किया, रिसर्च करके कहने लगे अरे लोगों, हिंदुस्तान वालों बताओ मौलाना अहमद रजा कहाँ है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इमाम अहमद रजा साइंस के मोहताज नहीं थे, साइंस आला हजरत की मोहताज। साइंसदानों ने तरक्की की है तो कुरान और हदीस से, कुरान और हदीस से इन्होंने तरक्की की।
मैं अर्ज कर रहा था, सलाम वही पढ़ेगा जो सलामत वाला होता है। जो सुन्नी होता है वही सलाम पढ़ेगा। वहाबी को हसद, वहाबी को जलन, हम सलाम नहीं पढ़ते। सुन्नियों की ही मस्जिद से सलाम की आवाज आती है, वहाबियों की मस्जिद से नहीं आती। सुन्नियों, आज मैं इनका राज खोलना चाहता हूं। तुम ये कहते हो कि नहीं हमारा और इनसे इख्तिलाफ नियाज का है, फातिहा का है, 11वीं का है। बेशक के इख्तिलाफात हैं, मगर ये अगर सुन्नी होकर वहाबी अकीदे से तौबा करके 11वीं ना करे तब भी हम उसे सुन्नी मानने के लिए तैयार हैं। हमारा इख्तिलाफ, उलमाए कराम बैठे हैं, जिम्मेदार हस्तियां हैं, इनसे पूछ लीजिए, अगर वो 11वीं ना करे तब भी वो सुन्नी है। हमारा इख्तिलाफ वहाबियों से, वो फातिहा नहीं करता इसलिए हमारा इख्तिलाफ नहीं है, वो न्याज नहीं करता इसलिए हमारा इख्तिलाफ नहीं है, और वो दरूद नहीं पढ़ता इसलिए हमारा इख्तिलाफ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इख्तिलाफ अकाईद का है, उसूली इख्तिलाफ है, इसलिए कि वो नबी की तौहीन करता है, कहता है नबी हमारी तरह, नबी हमारे मिसल, नबी ये कौनैन का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती, गधे और बैल का ख्याल आ जाए तो नमाज होती है। इन जालिमों ने दहली की जामा मस्जिद में खड़े होकर और गांधी जैसे नेता को मेंबर पर बिठाकर तकरीर करवाई गई थी और कहा गया था नबुव्वत का दरवाजा बंद न हुआ होता तो हम गांधी को नबी मान लेते थे। इतने बड़े नमक हराम है, इतने बड़े नालायक है, आका की शान में तौहीन करते हैं। तुम्हारे नबी को अपनी जैसा कहते हैं, तुम्हारे नबी को अपने जैसा मिस्ल कहते हैं, अपना बड़ा भाई कहते हैं, नबी के इल्म को जानवरों से तशबीह देते हैं, पागलों से तशबीह देते हैं, कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गया। मैं कहना चाहता हूँ वो वहाबी तेरा अशरफ अली थानवी मरकर मिट्टी में मिल गया है, कासिम नानोतवी मरकर मिट्टी में मिल गया है, और जो है तेरे मुल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ तेरा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, खुबे क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए जिंदा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुन्नियों, ये हमारी जमात नई जमात नहीं है, 1400 साल पुरानी जमात है, इनकी 150 साल पुरानी। कौन सी जमात में आओगे? पुरानी जमात में क्या या नई जमात में? पुरानी जमात में आओगे ना। कोई अपने आप को हम भी सुन्नी बा, तबलीगी को पूछो, वहाबी, जमात इस्लामी, अहले खबीस, सब यही कहे हमें सुनना नहीं बा। उसे बोलना क्या काली कलोटी औरत हसीना नाम रख ले तो क्या हसीन हो जाती? कौन भी भिखारी, भीख मंगा अपना नाम सेठ रख ले तो क्या सेठ हो जाता? कौन भी जाहिल अपने नाम से पहले मौलाना कर लिख ले तो क्या मौलाना हो जाता? टेटल की बात मत करो। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो साबित करो हम सुन्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहता हूँ हमारे उलमा ने तो बेहद दावत दे दी और कहा मुनाजिरे के लिए आओ, हम 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। आज मैं वहाबियों को पैसों का चैलेंज नहीं करता, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। अमेरिका का डॉलर, सऊदी का रियाल, भाई बहुत है। हमें पैसा का चैलेंज नहीं करते। ताजुश शरिया का गुलाम भरे मजमे में स्टेज पर
उल्मा की मौजूदगी में ऐलान करना चाहता है, तुम्हारी मां ने असली दूध अगर पिलाया हो तो आओ स्टेज पर, कान में छोड़ो, दुकानों में छोड़ो, मकानों में छोड़ो, दम है तो आओ मैदान में मुनाजिरा कर लेंगे और 73 में एक जन्नती कौन है साबित कर देंगे। हम ये बता देंगे अहले सुन्नत व जमात हम ही है, सहाबा वाली जमात हम ही है। अगर तुम अपने आप को जेब में 4 रुपए भी नहीं जमात के अमीर, पान खाने पैसे भी नहीं जमात के अमीर। पैसों का चैलेंज हम नहीं करते उलमा की मौजूदगी में। माशाअल्लाह अल्लामा अल्ताफ हुसैन साहब मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। तवज्जो के साथ सुनिए, आज मैं पैसों का चैलेंज नहीं करता, तुम अपने आप को साबित करो हम ही वाकई जन्नती सहाबा वाली जमात है। अगर साबित करो तो ताजुल शरिया का गुलाम रब्बानी हाथ में चूड़ियां पहनकर झाड़ू लेकर के इस चौक का कचरा झाड़ूगा और साबित कर दो गुलाम रब्बानी जिंदगी भर तुम्हारे देवबंद की चौकीदारी करने के लिए पूरी जिंदगी जमानत लिख के दे। हमारे उलमा ने तो पैसों की बात तो बहुत कर डाली, लेकिन हम ये चैलेंज रखते हैं, हाँ नहीं होता तुम्हारे इसमें कोई मौलवी नहीं, कोई आलिम नहीं, तो तुम ही हो ठेकेदार जमात के। आओ तुम्हारे साथ हम मुबाहले का चैलेंज करना चाहते हैं। 2 कड़ी रखो, यहाँ पर दोनों में आग लगाओ और दोनों के अंदर तेल डालो और तेल डालो, डाल करके आओ और जो उस पे कूदेगा और जो बच करके सलामत वापस आ जाएगा वही हक पर है। गुलाम रब्बानी सिर्फ यागौसल मदद कह करके कूदूगा और बता दूंगा अहले सुन्नत व जमात हक वाली जमात। जो वीडियो निकाल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, वीडियो ना निकालें। ये आज का जलसा कल आपको यूट्यूब में ऑडियो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिए, सुभान अल्लाह। इनकी जमात की शुरुआत कहां से हुई, इनका आगाज कहां से? मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे गए। मेरे आका की बारगाह में यमन वाले भी बैठे हैं, मुल्क शाम वाले भी बैठे हैं, मुल्क नजद वाले भी बैठे हैं। कहने लगे आका हमारे मुल्क के लिए दुआ फरमाइए। यमन वाले कहने लगे, मुल्क शाम वाले, मुल्क नजद वाले कहने लगे आका हमारे मुल्कों के लिए दुआ फरमाइए। मेरे आका ने नबूवत वाले हाथों को उठाया, उठाकर कहने लगे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वलाना फी यमनिना। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क शाम में, हमारी यमन में बरकत अता फरमा। आका ना मुल्क शाम वाले थे ना मुल्क यमन वाले थे। आका फरमा रहे हैं हमारे मुल्क शाम में, हमारे मुल्क में बरकतें अता फरमा। नजद वाले बैठे थे, इनके गांव वाले बैठे थे, वो भी बोले या रसूल अल्लाह हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ कीजिए। मेरे आका ने दोबारा हाथ उठाई, नबुवत वाले हाथों को, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वलाना फी यमनिना। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क शाम में और हमारी यमन में बरकतें अता फरमा। तब भी नजद का नाम नहीं। फिर
मुल्क नजद वाले बोले आका हमारे मुल्क नजद के लिए दुआ फरमाइए। तो मेरे आका ने फरमाया होना का ज़लाज़िलतु वल फितन व यतलउ बिहा कर्नु शैतान, वहां से शैतानी टोला जन्म लेगा, वहां से शैतानी सीग उठेगा और वहां से ज़लज़ले होंगे। मेरे आका ने मुल्क नजद को दुआ में शामिल नहीं फरमाया। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह मुल्क नजद के लिए आपने दुआ नहीं फरमाई, यमन और मुल्क शाम के लिए दुआ क्यों फरमाई? इमाम बुखारी ने वो राज को खोल दिया। नबी फरमाते हैं मुल्क शाम के लिए मैंने दुआ इसलिए की, मुल्क शाम में अंबिया कराम आए, वो अंबिया की जमीन है, इसलिए मैंने मुल्क शाम के लिए दुआ की। यमन में कोई नबी नहीं, हजरत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आका ने फरमाया मुल्क शाम नबियों की जमीन है और मुल्क यमन वलियों की जमीन है, वलियों की जमीन। मुल्क नजद माशाल्लाह अच्छा समझ रहा है। दुआ नहीं फरमाई। उसके बाद कई साल गुजर गए, नबी कौनाइन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हुआ। विसाले ज़ाहिरी होने के बाद अबू बकर सिद्दीक के जमाने में एक शख्स ने नजद में पैदा होकर उसने नबूवत का दावा किया, नबूवत का दावा किया। उसके खिलाफ अबू बकर सिद्दीक ने एक लश्कर भेजा, एक जबरदस्त जंग की गई। उस जंग का नाम जंग यमामा। उस जंग में कमबख्त मारा गया। जंग होने से पहले सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज करने लगे, सरकार जो जंग करने के लिए आ रहे हैं वो मुर्तद हो चुके हैं, जो पहले मुसलमान थे, उनकी दाढ़ियां भी हैं, वो अरबी जुबान भी बोलते हैं, इस्लामी लिबास के साथ आ रहे हैं। हमारे भी लोग इस्लामी लिबास के साथ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मरहले में धोखे से अपना ही आदमी ना मारा जाए। वो भी जुबान अरबी बोलते हैं। सरकार ऐसे वक्त में हम क्या करें? अगर हमें डाउट है ये अपना एक बेगाना, उस वक्त हम क्या करें? तो अबू बकर सिद्दीक ने दोनों में फर्क करने के लिए एक नारा दिया था। अबू बकर ने कहा था अगर शुबा है तो उसके सामने कहना या रसूल अल्लाह, अगर वो भी या रसूल अल्लाह कहे तो छोड़ दो, वरना उसे कत्ल कर दो। पता चला या रसूल अल्लाह ईमान की अलामत है, या रसूल अल्लाह अकीदे की अलामत है, या रसूल अल्लाह मसलक आला हजरत की अलामत है। पता क्या चला? जो या रसूल अल्लाह कहे वही सुन्नी है, जो या रसूल अल्लाह ना कहे वो वहाबी है। नजद की सरजमीन पर उसके बाद एक शुजा नामी औरत ने भी नबूवत का दावा किया, उसका भी खात्मा हो गया। उसके बाद उसी नजद की सरजमीन पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ। उसका नाम था मोहम्मद। हमारे उलमाए कराम ने नाम मोहम्मद था इसलिए उसको इब्ने अब्दुल वहाब नजदी कहते हैं। अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े आशिक रसूल। अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े आशिक रसूल थे। उनकी पेट में कमबख्त पैदा हुआ। अत-तौहीद नामी किताब लिखा, नबी की शान में तौहीन, खुदा की शान में उसने तौहीन की। तौहीन करने के बाद वो किताब जब आई, सबसे पहले वो उस किताब पर कुफ्र का फतवा अब्दुल वहाब नजदी ने लगाया। बाप ने अपने बेटे को काफिर का फतवा दिया है। कहते हो आला हजरत काफिर बनाते हैं, कमबख्तो आला हजरत काफिर बनाते नहीं है, बताते हैं, चेहरा दिखाते हैं अवाम के सामने, दुनिया वालों के सामने किताब खोल के दिखाते हैं। हुक्म कुफ्र लगाया। अब बताओ, जब ऐसी किताब दुनिया में सबसे पहली लिखी गई,
वो किताब से लोग मोहब्बत करेंगे क्या नफरत? वो किताब को पढ़ना चाहेंगे? कोई रखेगा? कोई मुताला करने के लिए इसी किताब को खरीदेगा? लेकिन हाँ, खरीदा एक मौलवी ने। मक्का शरीफ जाके एक मौलवी ने वो किताब को खरीद के लाया। उस मौलवी को इस्माइल दहलवी कहते। तोंडा का मौलाना इस्माइल दहलवी किताब खरीद के लाया। उसका ट्रांसलेशन उर्दू में किया। उसका नाम दिया तक़वियतुल ईमान। हुजूर शेर बेशय अहले सुन्नत फरमाया करते थे, ये तक़वियतुल ईमान नहीं तफ़वियतुल ईमान है, ईमान को फौत करने वाली किताब। जब एक किताब लाया गया था, इल्जाम लगाते हो आला हजरत पर। जब ये किताब लिखी गई थी उस वक्त आला हजरत पैदा भी नहीं हुए थे। ये किताब हिंदुस्तान में लिखी। लिखने के बाद उलमाए कराम ने इसका मुताला किया। मुताला करने के बाद उसके चिचाजाद भाई ने भी उस पर हुक्म कुफ्र लगाया। इस्माइल दहलवी, अजीजुल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने उसे कुफ्र का फतवा दिया और कहा ये काफिर है। और 250 उलमा ने आला हजरत से पहले उस किताब के लिखने वाले मुसन्निफ को कुफ्र का फतवा दिया। आला हजरत तो बाद में पैदा। फितना ये जालिमों ने डाला क्या ना भाई। हिंदुस्तान में अमन, गरीब नवाज के मानने वाले, गौसे आजम के मानने वाले, सालार मसूदी गाजी के मानने वाले, सरकार वारी से पाक के मानने वाले, सब अल्हम्दुलिल्लाह अमन से थे। सबसे पहले फितना डालने वाला इस्माइल दहलवी, बीच डाला कमबख्त ने। जैसे ही एक किताब आई, आने के बाद उलमाए कराम ने उसे मुतनब्बा किया और कहा कि तेरी बाज इबारतों में कुफ्र झलक रहा है, तौबा कर ले, रुजू कर ले। वो बाज नहीं आया। शैतान का काम होता है ना अकड़ना, अकड़ा। उसने रुजू नहीं। वो किताब आज भी चल रही है। उसको बगल में रख करके तबलीग करते हैं और उस पर इनके मुफ्तियाने किराम के फतवे भी हैं। कहते हैं ऐसी किताब का रखना आईने इस्लाम है। बगल में रख के तकलीफ कर रहे हैं, जगह जगह डगर डगर नगर नगर तकलीफ कर रहे हैं। बताओ जैसे ही ये किताब आई तो हिंदुस्तान में इंतशार इख्तिलाफ इतना हो गया, घरों में दो गिरोह पैदा हो, बच्चों में गिरोह पैदा हो। एक बच्चा सुन्नी, एक बच्चा तबलीगी। एक बच्चा कहता है फातिहा दिलाना शिर्क, एक बच्चा कहता है हम फातिहा दिलाएंगे। एक बच्चा कहता है सलाम पढ़ना शिर्क, एक बच्चा कहेगा हम सलाम पढ़ेंगे। यहाँ से आगाज हुआ। बताओ ये किताब आने की वजह से कितना इंतशार हुआ, ये किताब आने की वजह से कितने इख्तिलाफात हुए, आज भी हो रहे हैं। वाकई तुम्हारे अंदर गैरत है, वाकई तुम ईमान वाले हो तो 20 सड़क पर वो किताब को जला क्यों नहीं देते? नहीं जलाएं। लाओ किताब को, तुम्हारी ही किताबों से हम साबित कर दें कि इसके अंदर कितने कुफरिया जुमले। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जालिम लोग इतनी नबी की शान में तौहीन किए हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे भाई। हमारा इख्तिलाफ ये उलमाए कराम डंके की चोट पे क्यों कहते हैं? अगर ये ना बोले तो ये उलमा को लोग पैसा देंगे। आराम से रहो मौलाना, क्या बोलूं को तुम्हें बोल के पैसा देते। ये पैसों की परवाह ना करके आप लोगों को अकीदा क्यों बता रहे हैं? ताकि पता चल जाए जालिमों का अकीदा ये है। नबी की तौहीन करने वाले ऐसे जालिम लोग हैं, आप लोगों को बता करके आपका अकीदा बचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर कोई आपको आलिम अकीदे की बात करे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात को मान लो, सरे कम कर दो, तस्लीम कर लो, मानो, अकीदा अहले सुन्नत पर चलो, सहाबा के तरीके पे चलो, असलाफ के तरीके पे चलो। अगर कोई कहे, तबलीगी कहे, जमात इस्लामी अहले हदीस कहे नहीं तो हम तो पुराने हैं, तो उससे इतनी ही बात कहो, अच्छा तू सुन्नी है,
तो अपने आप को सुन्नी तो नहीं कहता, तबलीगी है ना, नाम का सुन्नी है, तबलीगी। ये बोल, तू पुराना कहता है, तेरा बाप कौन था? तेरा बाप कौन था? अगर वहाबी कोई कहे नहीं वो भी तबलीगी था, उससे और पीछे जाके कहना, ये बोल तेरा दादा कौन था? बिल फर्ज कहे नहीं वो भी तबलीगी थे, छिल्ले काटते थे, तो पीछे जाके कहना तेरा परदादा कौन था? तो उसे मानना पड़ेगा हाँ वो सुन्नी थे। वहां से इनकी गुंजाइश खत्म हो जाती है। कितना अच्छा था हमारा दौर, कितना प्यारा था हमारा दौर। अरे मेरे प्यारे भाई, यही हमारा इख्तिलाफ है, यही हमारा इंतशार है, और दूसरा कुछ इख्तिलाफात नहीं। आज भी हम तबलीगी जमात वालों को गले लगाएंगे, अहले हदीस वालों को गले लगाएंगे, मगर शर्त यह है कि जो तुमने नबी की तौहीन की है ना, वो तौहीन से तौबा करो, नबी के गुलाम बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें हम अपना इमाम मान लेंगे, तुम्हारे पीछे हम नमाज भी पढ़ेंगे। हमारी नफरतों का आलम यह है कि तुम सलाम करे तो हम जवाब भी नहीं देते, ना हम तुम्हें सलाम करते। नफरत क्यों? इसलिए कि तुम हमारे नबी पे सलाम नहीं पढ़ते, इसलिए हम ना तुम्हें सलाम करते हैं ना तुम्हारा जवाब देते। तुम नबी के हो जाओ, नबी के हो जाओ। इनका हम मजाक करना, इनको चिढ़ाना, गालियां देना हमारा मकसद नहीं है। ये जो इन्होंने मजाक किया है ना, नबी की शान में जो तौहीन की है ना, किताबों में उलमा पढ़ते हैं, आपको पता नहीं है। उलमा सिर्फ आपको सुनाते हैं, जब ये उलमा पढ़ते हैं तो खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। कितने बड़े नमक खराब थे, कैसी तौहीन नबी की जालिमों ने हद कर डाली। इतनी तौहीन कोई भी नहीं करता। आज तक किसी वहाबी ने कहा मेरा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया? आज तक कहा? अपने बाप को नहीं कहेगा मेरा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन नबी को इन जालिमों ने किताबों में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। यहां तक किताबों में इन जालिमों ने कहा, अल्लाह की शान को बढ़ाते हुए, बताते हुए, शान को बताते हुए जालिमों ने कहा अल्लाह की शान ऐसी है, एक हुक्मे कुन से। कुन का मतलब है अल्लाह की शान ये है, अगर वो किसी चीज का इरादा करता है तो महीनों से नहीं बनाता। अल्लाह की शान ये है सिर्फ कुन कह देता है, हो जा तो हो जाती। अल्लाह ताला ने जन्नत बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, जन्नत हो गई जैसे रब चाहता था। जमीन को अल्लाह ने बनाना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, जमीन हो गई। आसमान को बनाना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, तो हो गए। किसी चीज का इरादा रब फरमाता तो सिर्फ कह देता कुन हो जा, हो जाती। इसी कुन का सहारा लेकर नजदियों ने कहा कि एक हुक्मे कुन से अल्लाह करोड़ों मोहम्मद के बराबर पैदा कर डाले। अल्लाह की शान बयान करते करते कहां तक कह डाला। अल्लाह की शान से किसको इनकार है? अल्लाह की शान से कोई इनकार नहीं करता। अल्लाह की शान को हर कोई मानता है। पूछो उलमाए कराम से, जर्रे जर्रे का खालिक कौन? अल्लाह है। अगर कोई ये कह दे अल्लाह खालिकुल खिंजीर है तो वह दायरे इस्लाम से निकल जाएगा, इस्लाम के दामन से वो निकल जाएगा। तुम तौहीन करने की गर्ज से तुमने ये जुमला इस्तेमाल किया। अगर वहाबी कहे मेरी तकरीर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नहीं, इसमें तो कोई तौहीन नहीं होती, अल्लाह की बड़ाई बयान होती है, इसमें तौहीन नहीं होती है, तो हम भी कुछ जुमले कहना चाहते हैं। अल्लाह की शान, इजाजत है? हमारे भी जुमले नोट कर लो। वहाबियों, नजदियों, नोट कर लो, हम भी अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। अल्लाह की शान इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, वो चाहे तो एक हुक्मे कुन से सारे तबलीगियों को सुव्वर बना दे।
सारे जमात इस्लामी वाले मौलवियों को कुत्ता बना दे। एक हुक्म बना सकता क्या नहीं अल्लाह? हुक्म कुन से बना सकता क्या नहीं? कोई कहे नहीं तौहीन है तो कहना कमबख्त तौहीन नहीं, अल्लाह की बड़ाई है। नहीं, अल्लाह की बड़ाई है। जो तुमने जो है हमारे मौलवियों का, हमारी जमात का नाम लिया है ना, इससे तौहीन होती है। तो कहना कमबख्त, जो नबी की शान में जो तुमने ये जुमले इस्तेमाल किए हैं, क्या ये तौहीन की गर्ज से तुमने नहीं कहा? तौहीन की गर्ज से नहीं कहा। क्या नीयतें थी तुम्हारी? अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी सहाबी का ऐसा अकीदा नहीं था। ताबईन, तबे ताबईन, पूरे असलाफ की किताबें आप ढूंढ डालो, पूरा जायजा लगा लो। इमाम बुखारी की किताब उठाकर बुखारी शरीफ ले लो, लेकर पढ़ो। सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह की ताला अलैहि मजमाइन का अकीदा क्या था? सहाबाए कराम की जिंदगी का मुताला करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका को इन जालिमों ने यहां तक कह डाला कि उनका इल्म जानवरों की तरह था। माअज़ल्लाह, कैसी बातें इन्होंने कर डाली। सहाबाए कराम खड़े थे, एक जानवर आया। जानवर आकर, वो जानवर गधा था, आकर सरकार की कान में कुछ कहने लगा। कहकर चला गया। सहाबाए कराम देख रहे थे। उसके बाद सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपके कान में क्या कह रहा था? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ सहाबा, ये कह रहा था मेरे कान में, आका मैं नस्ल में आखिरी हूँ, आप नबियों में आखिरी हैं, मुझे कबूल कर लीजिए आका, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आका फरमाते, सहाबा मैंने इसे कबूल कर लिया। आका उस पर एक मर्तबा सवार भी हुए, उसका नाम रखा याफूर। याफूर मेरे आका सरवरे कौनैन हुजरे आयशा में होते, अगर सरकार को कुछ काम पड़ता मेरे आका बाहर आते, किसी सहाबी को बुलाना होता बाहर आते, बुला करके फरमाते, ओ याफूर, फौरन उठ के बारगाह मुस्तफा में आ जाता। मेरे आका फरमाते थे, ओ याफूर जा अबू बकर सिद्दीक को बुला ला, जा अबू बकर सिद्दीक को बुला। दौड़ा दौड़ा जाता, जाकर किसी और के दरवाजे को खटखटाता नहीं, अबू बकर सिद्दीक के ही दरवाजे पे जाता। जिस जानवर पर तुम्हारा रसूल सवार हो जाए वो गिरफ्तार बन जाए। मेरे आका जानवरों को भी गैब की खबरें दे रहे हो, वो आका का गैब का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जाकर दरवाजे को सर मारता, इस तरीके से मारता तो अबू बकर सिद्दीक बाहर आ जाते। देखते याफूर खड़ा है तो अबू बकर सिद्दीक समझ जाते नबी बुला रहे हैं। फौरन हाथ बांध करके उसके आगे नहीं चलते थे, उसके पीछे चला करते थे। याफूर आगे आगे जाता था। ये है सरकार की जिंदगी। और एक मर्तबा वो मौका था, सरकार साहबा के सामने मौजूद है और मेरे आका चांद की तरह खड़े हैं, चारों तरफ सितारों की तरह सहाबा हैं। एक ऊंट मजमे को चीरता हुआ आया, सरकार के कान में कुछ कहने लगा तो साहबा देख कर हैरान रह गए, क्या कह रहा है? ऊंट रो रहा है। तवज्जो के साथ सुनिए, ऊंट रो रहा है। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये ऊंट के मालिक को बुलाया जाए। इस ऊंट का मालिक कौन है? सहाबी को तलब किया गया, ऊंट के मालिक को लाया गया। लाने के बाद मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऊंट के मालिक से इरशाद फरमाया, ओ मालिक, मैं ऊंट को खरीदना चाहता हूं, कितने दाम में दोगे?
ऊंट का मालिक कहने लगा, आका इसे खरीद के क्या करो, ये बूढ़ा हो चुका, इससे बोझ उठाया नहीं जाता, ये नाकारा हो चुका है, क्या करो। आका ने फरमाया, इसीलिए मैं इसे खरीदना चाहता। या रसूल अल्लाह, ये काम करने के काबिल नहीं, क्यों खरीदना चाहते की? तो आका ने इरशाद फरमाया, सहाबी इसने तेरी शिकायत की और इसने कहा है कि आका मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझसे बोझ उठाया नहीं जाता, मुझसे ये काम ज्यादा लेता है, और इसने मुझ कल बेटे से कह दिया है कि इसे ज़िबा करो, मैं कल काटा जाऊंगा, मेरी सांस बंद हो जाएगी, मैं जिंदगी से महरूम हो जाऊंगा, आका मेरी जिंदगी बचा लीजिए, इसीलिए मैं खरीदना चाहता हूं। सहाबी रसूल रोने लगे, आका इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, आज के बाद इससे मैं काम नहीं लूंगा, ऐसे ही खाना पानी दाना दूंगा, ऐसे ही जिंदगी करे, इसके बाद इससे कभी बोझ नहीं उठाया। इतना कहना था, ऊंट नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोशे के पास लब लाया, फिर कहने लगा, कुछ कहने लगा, सहाबा देख के हैरान रह गए। ऊंट पहले रोता हुआ शिकायत कर रहा था, मुस्कुराता हुआ नबी की बारगाह में कुछ कहने लगा, तो मेरे आका ने ऊंट की बोली को सुनकर मेरे आका रोने लगे। सहाबा हैरान होके पूछा, या रसूल अल्लाह, इससे पहले ऊंट रो रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे, आप रो रहे हैं, ऊंट मुस्कुरा रहा है, बात क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, इसने मेरे कान में कहा, ऐ आका मुझे आपने कटने से बचा लिया है, मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार आपकी उम्मत को अल्लाह जहन्नम में जलने से बचा ले, जहन्नम में जलने से बचा ले, इसलिए मैं इसकी बात को सुन के रो रहा हूँ। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए जानवर भी दुआएं दे रहे हैं, मेरे आका वो हैं जानवर को भी अता कर रहे हैं, जानवरों की बोलियों को भी सुन रहे हैं। ये वहाबी कहता है कि नबी कुछ नहीं सुनते, मेरे आका सरवरे कौनैन सब सुनते हैं। पता चला कि नहीं, कभी वहाबियों से ना मिलना, कभी वहाबियों से सलाम कलाम न करना, कभी दोस्ती मत करो, कभी रिश्ता मत दो, उनकी बेटी को मत लेके आओ, सिर्फ प्यार करना हो तो सुन्नियों से प्यार करो, ईमान वालों से दोस्ती रखो, तुम्हारा बेड़ा यहां भी पार हो जाएगा, वहां भी पार हो जाएगा। तुम्हें सबको पता है, उलमा बयान फरमाते रहते हैं कि कहा जाता है, अरे भाई अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, देखो मस्जिद में बुला रहे हैं नमाजियों को, दावत दे रहे हैं, आओ साहब चलो 40 दिन, चलो 40 दिन, चलो 40 दिन, उनसे कहना 40 दिन जा क्या करता, आ ताजु शरिया की बारगाह में 40 मिनट बैठ, जोरू बच्चा छोड़ कई 40 दिन दर बदर के फिर रही, 40 मिनट आओ, हमें दावत देती ताजु शरिया की बारगाह में, सिर्फ 40 मिनट, जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। अरे काफिरों को ईमान की दौलत मिली है ताजु शरिया के चेहरा देखने के बाद, आओ 40 दिन का 40 मिनट। वहाबी यही तो काम कर रहे हैं, आओ नमाज को, आओ नमाज को, आओ नमाज को, आओ नमाज को। नमाज से हमें कहा इनकार? सुनियो, तुम नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को वीरान मत छोड़ो, आबाद करो। जब तुम आबाद करोगे तो तुम्हारे पास तकलीफी जमात वाले नहीं आएंगे, चलो नमाज को, चलो नमाज को, जब तुम खुद नमाजी बन जाओगे। जब बात आए मस्जिद में जाने की, तो यह सुन्नत सबको पता है कि मस्जिद में नमाजियों को बुलाना नबी की सुन्नत, बंदों को जमा करना नबी की सुन्नत, ईमान वालों को मस्जिद में बुलाना नबी की सुन्नत। ये सुन्नत भूल गए, मस्जिद से वहाबियों को निकालना भी नबी की सुन्नत है। बुलाते तो सब हैं, भगाते नहीं। जब से ये क़यादत, सदारत दुनियादारों के हाथों में जब से आ गई है, तब से इस्लाम का रुख बदल गया।
सुलह कुल्ली कमेटी, ए हजरत क्या बोलो उनको, जना मिला चलेंगे। अरे भाई आज लोग समझते हैं एक 4 आती देवबंदे, उनको भगाने नहीं होता, 4 लोगों को भगाना नहीं होता, पूरी मस्जिद सुन्नियों की, 4 वहाबी आए तो उसे भगाना नहीं होता। मेरे आका सरवरे कौनैन ने 550 की तादाद को मस्जिद नबवी से निकाला, जिनमें 300 मर्द थे, 175 औरतें थी। तुम्हें 24 लोगों निकालते नहीं, मेरे आका 550 की तादाद को निकाले। कभी ये सोचे तादाद हमारी घट जाती, कम हो जाती। वो कम वक्त भी ऐसे थे जाके मंदिर बने, मस्जिद बने, मस्जिद ज़रार। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कभी फरमाया साहबा से, वो भी अल्लाह का घर ही, वो भी अल्लाह का घर नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जाओ सहाबा उसे गिरा दो, जला दो। और इतना ही नहीं, नबी ने फरमाया मदीने की जितनी गिलाजत है ले जा करके उस जगह पे डालो। पता चला मस्जिद को तोड़ना भी नबी की सुन्नत, वहाबियों की मस्जिदों को तोड़ना भी नबी की सुन्नत। मुनाफिकाना ये जो कैफियत होती ना दिल के अंदर होती है। अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, इसमें कौन भी मुनाफिक बैठा रहा तो हमें पहचान नहीं सकते, है कि नहीं, पहचान नहीं सकते। उसकी पेशानी पर नहीं लिखा रहता है मुनाफिक बोल को। मुनाफिक अगर बोले दुम नहीं रहती उनके पीछे, मुनाफिक अगर बोले सिंगा नहीं रहते, दाता रहते बड़े सिंगा। मुनाफिका हजरत बोलते रहती, बा मुनाफिका अगर बोले तो क्या उनके सिंगा रहती नहीं, तुम्हारे जैसे चलती उन्होंने भी, और तुम्हारे पास बैठती, तुम्हारे ही दस्तरखान को खाती, तुम्हारी ही तारीफ करती, कर कर को उसके बाद जो है एक एक बात ठोंसते रहती। ये नहीं बा कर रही देखे, एक मजार में औरत आ जा रही, गलत है कि नहीं, गलत है, देखिए गलत है। हमें ये बोलती इस बात जमात वाले भी क्या भी नहीं, ऐसा एक एक बातें करके हमारे लोगों को कन्वर्ट करते। समझ में आया ना, इस तरीके का काम होता है, दिल के अंदर होता है। मुनाफिकाना कैफियत नजर नहीं आती। यहां भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के गैब का जलवा देखो। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में गए, मेरे आका ने फरमाया, ए फला इब्ने फला उठ, तू मुनाफिक है, निकल जा मस्जिद से, तू फला इब्ने फला तू मुनाफिक है। मेरे आका ने नाम ले ले करके बता दिया तू मुनाफिक है, निकल मस्जिद से। मेरे आका ने नाम ले ले करके बता दिया। पता चला मुनाफिक का नाम भी मेरे आका जानते थे, और वो किसकी नस्ल से है मेरे आका वो भी जानते थे। निकाल दिया मस्जिद से। सुन्नियों जब भी बारी आए तो मस्जिद से वहाबियों को निकालो, वहाबियों को भगाओ, मुनाफिकों को निकालो, ताकि पूरी दुनिया वाले जान ले अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ये सुन्नत पर कहीं अमल हो रहा हो या ना हो रहा हो, मैसूर में हो रहा है। मैसूर में अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नतों के आमिल ऐसे हैं, वहाबियों को चुन चुन के भगा रहे हैं, चुन चुन के निकाल रहे हैं मस्जिद से। निकालो। और गैब का जलवा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका तो आका है। गैब का जलवा देखना हो तो मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आओ। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा, ना नबी, ना सिहाबी, ना ताबई, ना तबे ताबई, अल्लाह के वली, ताजदारे अहले सुन्नत, शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म आलम एक मर्तबा दहली के दौरे पे आए। हजरत का एक डॉक्टर मुरीद था, हजरत की बारगाह में आया, बरजस्ता अर्ज करता है, हुजूर हमारे क्लिनिक में एक देवबंदी मौलवी आता है, इल्मे गैबे मुस्तफा पर एतराजात करता है। मैं जवाब देता हूं, लेकिन वो मौलवी है, वो इत्मीनान नहीं होता, बार बार सवालात करता रहता है। मैंने उसे कह दिया है, मेरे पीरो मुर्शिद आए हैं, मुफ्ती आज़म हिंद आए हैं, जो सवालात करना है मेरी पीर की बारगाह में करना। हुजूर आपसे मिलने आएगा,
आका ऐसा जवाब दीजिए उसकी जुबान क़यामत तक बंद हो जाए। इतने में आया, इतना बड़ा पैजामा डाल ले, छोटे भाई का, बड़े भाई का जुब्बा, पहले का पैजामे का साइज बता रहा हूं। कोई आपके सामने आए तो सबसे पहले उसके पैजामे का साइज देखो कितना है। हाँ, पैजामे का साइज देखो, 1.5 मीटर में बन जाता है इनका पैजामा। साइज देखो। आया मौलाना बोल रही चड्डी, क्या ना चड्डी ना पैजामा। पैजामा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, ना उनकी चड्डी ना पैजामा, बीच में, ना इधर के ना उधर के, बीच वाले। आए, आने के बाद बोला मौलाना एक मसला था, मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा पहले ही से जानते थे। हाँ अल्लाह, अल्लाह के वली जो होते हैं ना, सर की आंखों से जाहिर देखते हैं, दिल की आंखों से बातिन देखते हैं। वो कहने लगा, हुजूर मुसलमानों का 2 गिरोह है, एक नबी को इल्मे गैब मानता है, एक इनकार करता है। आप कौन से गिरोह से ताल्लुक रखते हैं? मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, मैं मानने वाले गिरोह से ताल्लुक रखता हूं। ये कहने लगा, अच्छा मेरे कुछ सवालात हैं, जवाबात दी। कहने लगा, नबी को इल्मे गैब होता तो आयशा का हार गुम हुआ था, नबी ने क्यों नहीं बताया? नबी को इल्मे गैब होता तो हजरते जाबिर रदी अल्लाह ताला नबी के दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया, नबी ने फरमाया कौन? अगर नबी को इल्मे गैब होता तो कौन करके क्यों पूछते? ये एतराजात उसने करना शुरू किया। 1 किया, 2 किया, 14 सवालात उसने किए। मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा उसकी कां सुन रहे थे। 14 सवालात पूरे हो गए। जब बारी आई जवाब देने, मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने फरमाया, मैं तुझसे सिर्फ 3 सवाल करूंगा। उसका जवाब, उसने कहा, सुन्नी मौलवियों की यही खराब आदत है, सवाल का जवाब देते नहीं, सवाल ठोक दिया करते हैं। कहा, कमबख्त तेरे ये सवालों का जवाब भी है, अपनी जगह ये सवाल भी है। ठीक है, पूछो। मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमान ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, उस मौलवी के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है जो बिहार का रहने वाला हो, कर्ज लेके दिल्ली आ गया हो और देने की नीयत ना रखता हो? दूसरा सवाल किया, उस मौलवी के बारे में शरीयत का क्या हुक्म जो मौलवी बिहार का रहने वाला हो, जिसका बच्चा अपाहिज हो, भीख मांग करके गुजारा कर रहा हो, और उसका बाप मौलवी दिल्ली में आकर के ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा है। तीसरा सवाल ये है, उस मौलवी के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है जिसकी माँ भीख मांग करके अपना घर चला रही हो, उसका बेटा ऐशो आराम की जिंदगी दिल्ली में गुजार रहा। हाय हाय हाय, इतना कहना था, कदमों पर गिर गया, कदम पकड़ के रोने लगा, कहने लगा, हुजूर मैं समझ गया, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, सुन्नी बना लीजिए। कलमा पढ़ाया, सुन्नी बना लिया। बनाने के बाद लोगों ने पूछा, तुझे क्या हो गया था, क्या समझ आ गया? वो कहने लगा, जो मौलवी दिल्ली में बिहार से कर्ज लेकर के आके जिंदगी गुजार रहा हो, कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ, जिसका बच्चा अपाहिज है, ऐशो आराम की जिंदगी जो दिल्ली में गुजार रहा है, कोई और नहीं, मैं ही हूँ, जिसकी माँ भीख मांग करके गुजारा कर रही है, कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं समझ गया, बरेली के मुस्तफा रजा के इल्म का आलम ही है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या हो?
गुलामों के गैब का इल्म का आलम ये है, तो मेरे आका के इल्म के इल्म गैब मुस्तफा का आलम क्या होगा? जरा आप अंदाजा करें, जरा जायजा लगाएं, गौर फरमाएं। है मेरे भाई, क्या हो गया? जब अपने मौलवियों की बात आती है तो कासिम नानोतवी खबर से छूट को चले आती दारुल उलूम देवबंद को। जब अपने मदरसे की अपनी बात आती, कभी मिठाई का डब्बा से लेकर खबर से उड़ती। जब अपनी बात आती तो कब्र से चुटको भाभी से बातें करने आती। ऐसे दिल लगी बात, जब अपनी तारीख बताने पाती तो बड़ी बड़ी तारीख पेश करती। कासिम नानोतवी वैसे थे, इस्माइल दहलवी वैसे थे, अशरफ अली थानवी वैसे थे। ऐसे लोगों से बहुत बड़ा खतरा है। हम कहना चाहते हैं भाई तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक हो, लेकिन हमें क्या है, पक्के बन करो। तुम्हें तोंडे चलते हूँ, पक्के बनो। फातिहा कभी नहीं करना, फातिहा का कभी नहीं खाना, पक्के तोंडे गए तो। 11वीं कभी नहीं करना, 11वीं करना हराम करती फिर आग खाती। जब हराम कर बोले तो नहीं खाना, पक्के तोंडे पक्के। और सुन्नी तुम भी पक्के बनो, TTS बनो, मसले के आला हजरत वाले बनो। आज के दौर में असली सुन्नियत की पहचान ही मसले के आला हजरत। ये ढकोसलापन पकड़े जाता है। दोनों टांगा, ये अच्छी बात नहीं। 2 टांगा रखने वाला उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर इसमें से कौन भी खड़ा हो बोले नहीं मैं बेंगलुरु को 2 बस में जाता हूँ, ये प्राइवेट बस में भी, एक KSRTC बस, दोनों बस में मैं बेंगलुरु जाता हूँ। एक टांग इधर रख दो, एक टांग इधर रख दो, दोनों बस में जाता हूँ। दोनों को भी फायदा होना, KSRTC वालों को भी फायदा होना, प्राइवेट वाले को भी फायदा होना, दोनों को फायदा होना। कई को किसके बारे में बुरा बोलना नहीं बोलना, दोनों भी अच्छे, दोनों भी हमारे गांव का थी। दोनों जगह भी मैं टांगा रख के चलता। उन्हें क्या बेंगलुरु जाता? नहीं जाता ना। दोनों टांगे, दोनों गाड़ी में रखने वाला कभी बेंगलोर नहीं जाता, और दोनों जमात में टांगे रखने वाला भी कभी जन्नत में नहीं जाता। जन्नत में जाना हो तो एक ही ट्रैवल्स में सफर करो, मसलक के आला हजरत एक्सप्रेस। मसलक के आला हजरत एक्सप्रेस में सफर करो, डायरेक्ट जन्नत में जाओ। जन्नत में जाते जाते कहना तुझसे, और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। बात खत्म करने पे आ रहा हूं। अब ये 2 लोगों की बातें जरा मुकम्मल करता हूं। एक लतीफा सुना दूं। एक बादशाह के दरबार में एक मौलाना साहब रहते थे। जो भी बारगाह में सवालात आते, इल्मी सवालात, फिक़ही सवालात, मौलाना तशफ़ी बख्श जवाब देते थे। बादशाह बड़ा खुश था और उनसे बड़ी मोहब्बत करता। बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा था, उससे बड़ी जलन, बड़ी नफरत। ये क्या बात, खाली मौलाना से मोहब्बत करती, मौलाना से मोहब्बत करते। आज भी कुछ लोगों को होता, मौलाना से कोई मोहब्बत करे की बार बार मौलाना से मोहब्बत कर रहा ना, बार बार आलिम से जाना ना। अरे भाई आलिम की दोस्ती करो, दो आलिमन व मुतअल्लिमन व मुस्तमिअन व मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतुहलिक।
जिंदगी करना हो तो आलिम बन जाओ, या तो मुतअल्लिम बन जाओ, या तो आलिम का दोस्त बन जाओ, या तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। पांचवा मत बनना, हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उलमा से दोस्ती करो। हिजड़ा जलता था। एक मर्तबा बादशाह की बारगाह में चुपके से आया। बादशाह वक्त आप आलिम से मोहब्बत क्यों करते इतना? लगे भाई फिक़ही सवालों के जवाबात देते, शरई जवाबात देते, इसलिए मोहब्बत है। सब सवालों का जवाब देती। मैं एक 3 सवाल करता हूँ, जवाब देती क्या पूछूं? 3 सवाल जवाब दे दो होए कतो। हाँ बोल बा। मेरे मौलाना हर सवाल का जवाब देते। नहीं देते, नहीं पूछ। अगर वो ना दे तो मैं सबके सामने उन्हें कत्ल कर दूंगा। पूछ तो सही तेरे सवालात क्या है? उसने कहा मेरा पहला सवाल ये है, जमीन का बीच प्लस सेंटर कौन सा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आसमान पे सितारे कितने? तारे कितने? तीसरा सवाल, दुनिया में मर्द कितने, औरतें? सुबह में मौलाना आए, बादशाह ने सवाल किया, मौलाना इतने दिनों से हर सवालों का जवाब देते रहे, अब ये जो सवालात हैं ये हिजड़े की तरफ से है। अब बोलो, जवाब देते हैं तो ठीक, जिंदगी बच जाएगी वरना कत्ल। मौलाना हैरान हो गए, परेशान हो गए। पूछा कौन से सवालात? का बीच प्लस कौन सा? आसमान पे सितारे कितने? दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? मौलाना भी हैरान परेशान। आज तक ना किताबों में ये मसला मैंने पढ़ा है, ना सवाल किसी किताब में है। कैसा जवाब! जलता था। मौलाना समझ गए ये इसी का सवाल है। मौलाना ने कहा, बादशाह वक्त मुझे कल तक का मौका दीजिए। मौका दे दिया गया। मौलाना हैरान परेशान हो गए। मौलाना का एक धोबी था, कपड़ा धुलने वाला। मौलाना को उदास देखकर पूछा, उस्ताद क्या बात है, आप उदास लग रहे हो, कल से मायूस हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट खत्म हो गई। कहा नहीं, तू लेके क्या करेगा, कल तो मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। धोबी ने कहा, बताओ तो सही क्या हो गया? कहने लगा, हिजड़े ने 3 सवालात किए हैं, वो जवाब तो देना नामुमकिन बात है, मुश्किल है। का कौन से सवाल? का दुनिया का 20 प्लस कौन सा है? आसमान पे सितारे कितने? दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? धोबी बोला, अच्छा जाको बादशाह से बोलो इसका जवाब मैं नहीं, मेरा धोबी देता, मैं दे तू। दूसरे दिन धोबी तैयार होकर निकला। मौलाना परेशान, इन्हें कहाँ जवाब देता, मैं खत्म। एक गधे को लिया, गधे को पकड़े गया, हाथ में लकड़ी। मौलाना अंदर गए, अंदर जाकर बोले, मौलाना क्या जवाब मिल गए? कहा नहीं, मेरे ये सवालों का जवाब तो धोबी दे। सिपाही रास्ता रोक लिया, तू जाता ठीक है, ये गधे को कहीं को ले जा रहा। बोला ये हिजड़े के एक सवाल का जवाब भी मेरा गधा देता। छोड़ बा, आने दो, अंदर आ, खड़ा करे सामने, पूछ। बोले पूछ, अब सामने आके पूछ कौन से सवाल? हिजड़ा बोला डरते डरते, मेरा पहला सवाल, दुनिया का बीच सेंटर कौन सा? धोबी क्या करे, आगे देखे, पीछे देखे, दाएं बाएं देखो, लकड़ी बीच में मारे। ये हिजड़ा बोला, नहीं ये नहीं हो सकता। नहीं हो तो माप ले। बोला करेक्ट। दूसरा, आसमान पे सितारे कितने? धोबी अपना हाथ लेके गधे के पुष्ट पे फेरा,
फेर के कहा, इसके जिस्म में बाल कितने हैं उतने आसमान में सितारे। इजड़ा बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं होत गिल्ले। हाँ सही 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 सही। अब आखिरी दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी। आंख बंद करके खड़ा हो गया। मौलाना पसीने में शराब और पसीना टपकने लगा। क्या आखिरी क्या करता कीने, कितनी देर हुआ, 1 घंटा 2 घंटे हुआ, आंख बंद, अंक्याच खोल रहा नहीं, पसीना निकल रहा, अंक्याच नहीं खोल रहा। मौलाना परेशान हो दले, क्या करता भाई नहीं कर को। अंक्या खोला, खोल को लकड़ी ले को हिजड़े मारने शुरू। कमबख्त ऐसी हरकत करता, ऐसी हरकत। हिजड़ा बोला मैं क्या कर रहा। अरे कमबख्त यही तो जवाब दे रहा हूँ। तूने कहा था दुनिया में मर्द कितनी, औरतें कितनी। मैंने दुनिया के मर्दों को, दुनिया के औरतों को मैंने गिना। कभी एक मर्द में ज्यादा आ रहा था, कभी एक औरत में ज्यादा, कभी एक मर्द में कभी औरत में। बाद में गौर से देखे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यही हिजड़ा है, कभी मर्द में जा रहा था, कभी औरत में जा रहा था। ऐसा बनून को, ऐसा बनून को, ये मिसाल उन लोगों के लिए, उधर भी टांग इधर भी टांग। बनना हो तो मसलक के आला हजरत वाले बनो, सुन्नी बनो। हाथ उठा करके बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद हम टनाटन सुन्नी रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर रहो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है मौला ताला हम तमाम की ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें दाराइन की सआदतें बरकतें नसीब फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हज़रात ये किताब है बहारे इस्लाम। माशाअल्लाह इसका ट्रांसलेशन उर्दू की किताब को अंग्रेजी में किया गया है ताकि स्टूडेंट, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो तलबा वगैरह हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। इसका हदिया 20 रुपए है। 20 रुपए तो आप पान खा के थूक देते हो। ये किताब लेके जाइए इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमान अकीदा मजबूत होगा। आप सलाम के बाद ये किताबों को लेके जाएं। सलातु सलाम के लिए खड़े हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह।